हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आपके लेके आया हूं कैश बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 अगेन दोनों ही क्वेश्चन जो होंगे वो सिंपल कैश बुक से होने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कैश बुक आने तो लगा हमें सर कि जब पैसे आते हैं तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं सर, और जब पैसे जाते हैं तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे होते हैं, बहुत स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होते हैं जहां पे हम दिक्कत हो सकती है। इस क्वेश्चन में कुछ नए ट्रांजेक्शन के साथ हम कैश बुक को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पूरे वीडियो में बने रहना है, अंत तक बने रहेंगे। चलिए, तो लिखा हुआ है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमरन। ठीक है, सिमरन की बुक्स में हमें एंट्री करनी है और ट्रांजेक्शंस लिखे हुए हैं बहुत सारे, और कैश बुक बनानी। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि सर कैश बुक का फॉर्मेट बना लीजिए आप। ये हमने एक स्लाइड लिया एडिशनल, और यहां पे हम बनाते हैं एक कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, अब ये कैश बुक का फॉर्मेट, ये एक बॉक्स बन जाता है सर, और उसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। एक पार्ट होता है डेबिट साइड का और दूसरा पार्ट होता है सर क्रेडिट साइड का। ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और ये हो गया हमारा फर्स्ट डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो के साथ अमाउंट, पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो के साथ अमाउंट। अगेन क्रेडिट साइड में भी आपको यही कॉलम चाहिए, डेट, पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो के साथ अमाउंट का कॉलम हमें चाहिए रहेगा। राइट, ये बन गया फॉर्मेट। अब क्या करोगे, अब सर एक लाइन इधर डाल लेंगे हम एंड सेकंड लाइन इधर लेके आएंगे जहां पे टोटल करेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सिमरन। इन द बुक्स ऑफ सिमरन, क्या कर रहे हैं हम, ये सिमरन की बुक्स में बना रहे हैं, तो ऊपर लिख दो इन द बुक्स ऑफ सिमरन। क्या बना रहे हैं हम, कैश बुक बना रहे हैं सर। कौन सी कैश बुक बना रहे हो सर, लिख दो वो भी सिंपल कैश बुक बना रहे हैं, सिंपल कैश बुक बना रहे हैं। ठीक, और ये डेबिट साइड है, आप जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीस। अब करेंगे हम क्या, ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग स्टार्ट, ट्रांजैक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो क्या है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखेंगे। ट्रांजैक्शन फर्स्ट है, 1 मार्च को हुआ है। सिमरन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिख दोगे, टू कैपिटल। कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा टू कैपिटल। सारे ही ट्रांजैक्शन 2023 में होंगे, तो सबसे पहले 2023 लिख दीजिए, और फिर लिखेंगे 1 मार्च को ट्रांजैक्शन है, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, ₹65,000। चलिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है, सेकेंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सर 3 मार्च को बॉट गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया है कैश में 6850। एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, कैश के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, 3 मार्च को कैश के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट कितना है देख लेते हैं, 6850, 6850 रुपीस कर दिया। चलिए, फिर क्या है, फिर है 4 मार्च को ट्रांजैक्शन है सर, जहां पे पेड कैश टू मोहन। मोहन को पेमेंट किया है, तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय मोहन अकाउंट, बाय मोहन अकाउंट।
कितने रुपए पेमेंट किए मोहन को? हमने सर मोहन को पे किया 950 रुपीज, 950 रुपए का पेमेंट किया है, लिख दिया। चलो अब आते हैं 6 मार्च, डिपॉजिटेड इन बैंक। अब मैं डबल कॉलम बनाते तो काउंटर एंट्री होती, लेकिन सिंगल कॉलम बनाना है मुझे, तो एंट्री तो जाएगी डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना 40,000 रुपीज डिपॉजिट किया है। एंट्री क्या बनने वाली है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैंक। अमाउंट कितना है? 40,000। अमाउंट कितना है? 40,000। बैंक कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैंक, और अमाउंट है जो वो 40,000 रुपीज का है। अमाउंट कितने का है? 40,000 का है। हो गया। चलो फिर 6 मार्च को फिर से पेमेंट हुआ है, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश। ऑफिस फर्नीचर के लिए कैश में पेमेंट किया, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे हम? बाय फर्नीचर। कैश के क्रेडिट साइड आप लिख दीजिए बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए से सर? अमाउंट है 4,650, 4,650 रुपीस का अमाउंट है। चलो अब क्या है इसके बाद? इसके बाद है सर ये वाला ट्रांजेक्शन भी हो गया, राइट टिक करते जाओ। 9 मार्च को हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 9 मार्च को क्या कर लो? कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 30,000 से। कितने से? 30,000 से कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको भी राइट टिक कर दीजिए, एंट्री हो गई। अब 12 मार्च को ट्रांजेक्शन है, पेड वेजेस इन कैश। एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड बाय वेजेस, कैश के क्रेडिट साइड बाय वेजेस, ये लिख दिया मैंने, बाय वेजेस अकाउंट। कितने से? बाय वेजेस अकाउंट। कितने का कैश पे किया है? 1200 रुपीज का, तो लिख दो 1200 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी हमने पेमेंट किया है। क्या पेमेंट किया 13 मार्च को? पेड फॉर स्टेशनरी, तो एंट्री क्या बनेगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड, कैश के क्रेडिट साइड बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट। बाय स्टेशनरी अकाउंट कितने से आएगा सर? 400 रुपीज से। कितने से पेमेंट किया? 400 रुपए, लिख दो, लिख दिए। नेक्स्ट 13 मार्च का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब आते हैं 15 मार्च, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किए फॉर कैश, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 15 मार्च को कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स, 15 मार्च को कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे भाई? टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स बेचे थे? 25,000 रुपीज के गुड्स जो है हमने सेल किए थे। कंप्लीट हो गए ट्रांजेक्शन। अब ये वाले बचे हुए ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं हम इसको। 17 मार्च को एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री एक्सपेंस, कैश के क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट 450 रुपीज, 450 रुपए का ट्रांजेक्शन था, कर दिया मैंने। अब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक, अलाउड कैश डिस्काउंट 150। तो कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग जनरल के माध्यम से होगी, हमें सिर्फ यहां पे कैश की एंट्री कर लेनी चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू त्रिलोक, तो कैश के डेबिट साइड टू त्रिलोक करके 4850 कर देते हैं। कैश के
डेबिट साइड क्या करना है, कैश के डेबिट साइड करना है टू त्रिलोक 19 मार्च को टू त्रिलोक अकाउंट। कितने रुपए मिले, 4850 से यहाँ पे होगा। चलिए फिर क्या है, इसके बाद है परचेस गुड्स। गुड्स परचेस किया, एंट्री बनता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड, कैश के क्रेडिट साइड 15,000 रुपीज, ठीक है, ये अमाउंट 15,000 है। अमाउंट कितना है, 15,000। पेड सैलरी का है वो। परचेस गुड्स 2,500, तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड चलते हैं हम 22 मार्च को। कैश के क्रेडिट साइड 22 मार्च बाय परचेस अकाउंट 2,500 से। अब इसके बाद क्या है सर, पेड सैलरी। कितना सैलरी पे किया, 22 मार्च को सैलरी पे किया 15,000। एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या करेंगे, सैलरी के डेबिट साइड तो कैश के क्रेडिट साइड बाय सैलरी 22 मार्च को बाय सैलरी अकाउंट ₹15,000। इसके बाद क्या है, इसके बाद है सर 25 मार्च को पेड रेंट 900 रुपीज। तो बाय रेंट अकाउंट 900 रुपीज। फिर क्या है सर, फिर है हमारे पास रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। कितने से इलेक्ट्रिसिटी, 350 रुपीज़। यस सर, 350 रुपीज़। ये ट्रांजेक्शन भी हो गया मेरा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने पे किया है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपए का है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, 400 रुपीज से, 400 से। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन 31 मार्च को क्या किया इन्होंने, पेड इनटू बैंक बाय बैंक अकाउंट। कितने से सर, 25,000 से, 25,000 से। अब क्या होता है, अब होता है सर टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो कर लीजिए टोटल और उसके बाद बैलेंस जाएगा। कितना टोटल हो रहा है, कर लेते हैं सर। 65 + 25 ये हो गया 90। 65 + 25 इज 90। 90 में 30 प्लस किया तो 120, 124, 1,24,850। ये डेबिट साइड का टोटल है, 1,24,850। अब मुझे क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा और उसके बाद माइनस करके जो भी आएगा बैलेंस कर दूंगा। तो डेबिट साइड का टोटल लिख लीजिए यहाँ पे 1,24,850। अब इसमें से क्या माइनस करना है, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करना है। अब क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे, उसके बाद जो आ गया वहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है पहले करो, तो पहले हम थाउजेंड्स को टोटल करते हैं, फिर हंड्रेड्स को करते हैं। तो 1000 में 6 + 40, 46 + 4,
तो 50 प्लस 1 तो 51, 53 प्लस 15 68, 68 प्लस 25 तो 93 तो हो गया ये के, 93 तो हो गया थाउजेंड्स में, ठीक, हंड्रेड्स कर लेते हैं। 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 6 23, 25 29, 33, 38, 38 और 9 47, 47 प्लस 3 50, 54, 54 हंड्रेड्स हो गए है ना। और कोई 50-50 में है क्या? 54 हंड्रेड्स हो गए, ठीक है। अब 50-50 कितना हो गया? 100, 150 और 200, तो ये 5600 हो जाएगा। तो 93 प्लस 5 98,600, 98,600 का हो गया क्रेडिट साइड टोटल। माइनस कर लो, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0 2, 14 माइनस 8 इज 6, 11 माइनस 9 इज 2, 26,250 का आगे मेरा बैलेंस कैरी डाउन, 26,250। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है जी? चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका हम सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता, ध्यान देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश एंड पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स। तो भैया पहले तो हमें कैश बुक बनानी है, फिर उस कैश बुक से पोस्टिंग करनी है। चलो पहले कैश बुक बनाते हैं हम, उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे। चलिए कैश बुक बनाते हैं फिर पोस्टिंग करेंगे। आ जाओ, कैश बुक बनाने के लिए अगेन हमें क्या चाहिए? कैश बुक का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सर बना लेते हैं वही फॉर्मेट। तो ये रहा आपके कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक। अब इसको क्या करते हो आप? दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हो, एक डेबिट साइड बनाने के लिए, दूसरा क्रेडिट साइड बनाने के लिए। ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका डेबिट साइड का डेट, पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो के बाद बनता है आपका अमाउंट। वैसे ही हम यहाँ बना लेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और उसके जस्ट बाजू बना लो थोड़ा सा अमाउंट। कर दीजिए लाइन ड्रॉ और एक लाइन रख लीजिए कहाँ पे? नीचे, टोटल करने के लिए। ये टोटल की लाइन हो गई। चलो क्या लिखेंगे? इन दी बुक्स ऑफ, क्या नाम है? इन दी बुक्स ऑफ सुरेश। किसकी बुक्स में है ये? इन दी बुक्स ऑफ सुरेश, इन दी बुक्स ऑफ सुरेश, सुरेश भाई की बुक्स में है। और ये है कैश बुक, ये क्या है? कैश बुक। और ये रहा आपका डेबिट साइड जहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड अमाउंट। कंप्लीट हो जाता है फॉर्मेट। पहला ट्रांजैक्शन फिर एंट्री। कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस है तो क्या करते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करते हैं भाई? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिख देंगे हम सारे ट्रांजैक्शन कब होने वाले हैं? 2023 में। और 1 अप्रैल को क्या करोगे आप? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए से सर ब्रॉट डाउन करना है? 6400, 6400 से बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है सर? रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से कैश मिला। एंट्री बना लो, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू अनुपमा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू अनुपमा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 3 अप्रैल को है। क्या लिखोगे? टू अनुपमा अकाउंट। कितने रुपए मिले हैं आपको? 1 लाख रुपीस आपको मिले हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? पेड इनटू बैंक, बैंक में पेमेंट क्या हुआ? अब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड बाय बैंक,
कैश के क्रेडिट साइड बाय बैंक। कब है ट्रांजेक्शन डेट? 4 अप्रैल। ट्रांजेक्शन डेट 4 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट कितने से? ₹80,000, 80,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, चलिए फिर क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका एज कमीशन। अच्छा, भूमिका से मिले लेकिन कमीशन के रूप में मिले, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका या कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 5 अप्रैल को। कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू कमीशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए मिले हैं भैया भूमिका से कमीशन के रूप में? 6,000 रुपये मिले हैं, तो लिख दीजिए 6,000। क्या लिख देंगे? 6,000 रुपये लिख देंगे। अब ट्रांजेक्शन क्या है? 5 अप्रैल का भी हो गया। 6 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, जहां लिखा है पेड वेजेस, तो वेजेस पे करते हो, एंट्री क्या करते हो? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? कैश के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे सर? कैश के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय वेजेस अकाउंट। बाय वेजेस अकाउंट कितने रुपए से लिखा जाएगा? 30,000 से किया है तो 30,000 लिखा जाएगा। लिख दिया 30,000। अब क्या है? ये ट्रांजेक्शन हो गया भैया। 7 अप्रैल को विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विथड्रॉ किया, एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट कितने से? 30,000 विथड्रॉ किया है तो 30 से एंट्री जाएगी। चलो ये भी हो गया ट्रांजेक्शन नंबर। 7 अप्रैल का ट्रांजेक्शन हो गया। नाउ 8 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक। हमें अशोक से कोई मतलब नहीं, कैश में परचेज किया, एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड, कैश के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय परचेस, बाय परचेस अकाउंट कितने से? 10,000 से परचेस किया तो सर 10,000 लिख देंगे। ठीक है, चलो भाई 8 अप्रैल का ट्रांजेक्शन हो गया। अब क्या है? कैश सेल्स 9 अप्रैल को, तो सेल्स, कैश सेल्स की एंट्री क्या बनेगी? कैश सेल्स की एंट्री क्या बनेगी सर? कैश सेल्स की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9 अप्रैल को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट लिखा जाएगा 10,000 रुपये। ये भी हो गया 9 अप्रैल। 11 ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपये निकाले। ड्राइंग्स हो गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितने से? 10,000 रुपीज से। चलिए इसके बाद क्या है? 11 अप्रैल हो गया। अब 12 अप्रैल परचेस फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर, कैश के क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए से? सर 4,000 का फर्नीचर परचेस किया है तो 4,000 से लिख देंगे, 4,000 से लिख देंगे। ठीक है, चलो 12 अप्रैल तक ट्रांजेक्शन हो गए भैया। 13 अप्रैल पेड टू रूमा, रूमा को पेमेंट किया है 1,200 रुपए का। अमाउंट जरा एक बार चेक करते जाना लाइन में सही आ रहा है कि नहीं। पेड टू रूमा, 13 अप्रैल को रूमा को पेमेंट किया, तो रूमा अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट साइड, कैश के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय रूमा अकाउंट, कैश के क्रेडिट साइड बाय रूमा अकाउंट कितने से? 1,200, दैट इज 1,200 रुपीज। चलो फिर क्या है? पे टू गांगुली
ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, ऑफिस फैन खरीदा, उसके लिए हमने गांगुली ब्रदर्स को पैसे दिए। तो हमें गांगुली ब्रदर्स से मतलब नहीं, हम तो फैन की एंट्री कर लेंगे, फैन अकाउंट डेबिट टू कैश, फैन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ऑफिस फैन, बाय ऑफिस फैन या बाय ऑफिस फैन, नहीं ऑफिस फैन ही कर देते हैं। 14 अप्रैल को 800 रुपये, नहीं 14 अप्रैल को 1500 रुपये, 14 अप्रैल को बाय ऑफिस फैन अकाउंट 1500 से। चलो ये भी हो गया। अब क्या है, पेड टू गांगुली 14 अप्रैल का हो गया है। नेक्स्ट 15 अप्रैल, पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फ्रॉम ऑफिस कैश। तो ये तो क्या हो गया, पर्सनल लाइफ के लिए आपने इंश्योरेंस पे किया है, तो ये क्या बन गया, ड्रॉइंग्स बन गया। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश के क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने रुपए से, 800 रुपीस, कितने से, 800 रुपीस से। चलो अब इसके बाद क्या है, 15 अप्रैल का ट्रांजेक्शन भी हो गया सर। परचेस्ड स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी फॉर 1000, तो 16 अप्रैल को बाय, 16 अप्रैल को लिख लो बाय स्टेशनरी अकाउंट, 16 अप्रैल बाय स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट कितने से है, स्टेशनरी का 1000 से 1000 से। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है, उसके बाद ट्रांजैक्शन है सर पेड ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड 17 अप्रैल को कैश के क्रेडिट साइड बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट ₹500, ₹500। चलो 17 अप्रैल तक के ट्रांजेक्शन्स हो गए। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 19 अप्रैल बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, कितने से, 100 रुपीज से, 100 रुपीज से। ठीक है, चलो लास्ट 2 ट्रांजेक्शन्स और हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया है। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, रमन से इंटरेस्ट आया, तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 20 अप्रैल टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट मिला है, 500 का मिला है, 500 रुपीज का मिला है। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है, तीसरा, डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस, डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस। मिनिमम कैश बैलेंस 2000 रुपए का है। ठीक है जी, चलो करते हैं इस ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। आ जाओ भाई, तो इनके कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बैलेंस कैरी डाउन दे दिया है, बैंक में कितना डिपॉजिट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है। आ जाओ, तो इसको कहां पे लिख देता हूं मैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। कहां पे लिख देता हूं मैं इसको, टू बैलेंस कैरी डाउन। कब, 30 अप्रैल, है ना, 30 अप्रैल, एंड दिस वाज ऑन 29th, इसका 20th हो गया, 30 अप्रैल को लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है 30 अप्रैल को, सर लिखा हुआ इन्होंने टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस कैरी डाउन करना है बोल रहे हैं, मिनिमम बैलेंस 2000 रुपए बचा लो, उसके बाद जो भी बचेगा वो बैंक में डिपॉजिट कर देना। ये नई तरह का क्वेश्चन, तो भाई एक एडिशनल चीज थी इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 30 अप्रैल को बैंक में कितना डिपॉजिट किया बाय बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा सर मिसिंग फिगर बाय बैंक अकाउंट। ये हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, जो भी आएगा वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे करना पड़ेगा इसके लिए टोटलिंग। चलो तो टोटलिंग करते हैं हम, डेबिट साइड का टोटल करते हैं 1 लाख, तो
तो 100 होगा ये, फिर 6 + 6 12, 112 और 30 142, 152, 1,52,900, 1,52,900 क्या है, डेबिट साइड का टोटल है 1,52,900 का। माइनस क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, माइनस करो, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आप लिख देना बैंक में। ठीक है, चलिए कितना है इधर 152,900। अब जरा इनको टोटल करो, 80 + 30 110, 120, 130, 134, 135, 136, 137 और 138। ये तो हो गया 138 थाउजेंड्स का हो गया। ठीक, अब हंड्रेड्स कर लो, तो हंड्रेड्स में 200 + 500 700 + 800 1500 + 500 तो 2000 और 2100, तो 140 100 1,40,100 008 2 5 - 4 is 1 and 0 12,800 जो है वो 12,800 जो है वो डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट है। बैलेंसिंग फिगर आया मैंने कैलकुलेट करने के बाद। चलो क्लियर, ये बात हो गया हमारा। अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन में लिखा था नेक्स्ट पार्ट कि भैया पोस्टिंग कर दो लेजर अकाउंट में एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। कैश बुक से कैसे पोस्टिंग की जाती है वो सीखते हैं अब हम। चलो, तो बनाने पड़ेंगे बहुत सारे लेजर्स, तो बना लीजिए लेजर के फॉर्मेट्स। आ जाओ, बना लेते हैं फॉर्मेट 1/3 है ना, एक पे हम 3 लेजर बनाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, एक पे 3 10-12 बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे अकाउंट्स की, लेजर की ज़रूरत पड़ती रहती है। चलिए, ये बन गया, फिर ये बन गया, यहाँ पे 1/3 करके बनाते जाते हैं, फिर बना लेंगे इस पेज पे भी। इतने सारे फॉर्मेट्स बना रहे हैं सर, सभी फॉर्मेट्स यूज़ हो जाएंगे, डोंट वरी। ये बन गया, अभी तक कितने बन गए मत गिनो, बना लो, बहुत सारे लगेंगे क्योंकि जितने ट्रांजैक्शन हैं ऑलमोस्ट हर एक ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट तो हमें लगने वाला है। और ये लास्ट है ना, अभी इतना, इसके बाद ज़रूरत पड़े तो फिर बना लेंगे, अभी इतने तो लग जाने चाहिए। नहीं लगेंगे कोई बात नहीं, लगेंगे और तो बना लेंगे। अब क्या करना है, अब सर पूरा फॉर्मेटिंग तो करना पड़ेगा। मिडल से डिवाइड करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड में, ये डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो के साथ अमाउंट होता है सर, लेजर फोलियो अमाउंट, लेजर फोलियो अमाउंट। लाइकवाइज क्रेडिट साइड में भी यही होता है आपके साथ। ये क्रेडिट साइड हो गया और बन जाते हैं मेरे फॉर्मेट्स। चलो, इधर भी वही करना पड़ेगा, इक्वल डिवीज़न इन 2 साइड्स, डेबिट और क्रेडिट साइड। अमाउंट है ये कॉलम आपका, ये डेट कॉलम है, और लेजर फोलियो छोटा सा, और डेट और डेट। यहाँ पे अमाउंट और लेजर फोलियो बचा है, ये बन गया अमाउंट एंड लेजर फोलियो। आ जाओ भाई, इस पेज पे फिर से बना लेते हैं हम, सेम रिपीटेशन जॉब है, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेट्स के बिना नंबर नहीं दिए जाएंगे आपको। बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं भाई फॉर्मेट्स बनाना प्रॉपर, आप बनाते जाओगे आपकी हैबिट में आते जाएगा, तो स्पीड भी आपकी अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम तक, और याद भी हो जाएगा फॉर्मेट में, आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए इस पे भी बना लेते हैं फॉर्मेट्स। और ये लीजिए भाई, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो
अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो एंड अमाउंट, राइट। चलो ये पॉसिबली लास्ट होगा फॉर्मेट का, ठीक है। इतने सारे फॉर्मेट्स हमने बना लिए, एक साथ इसलिए बना लेते हैं कि बार बार हमें हर अकाउंट में फॉर्मेट नहीं बनाना पड़े। एक साथ फॉर्मेट बना से हमारी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कम लगता है। चल बन गए फॉर्मेट्स। हाँ, ये रही कैश बुक। तो डेबिट साइड से हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड से पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे और हम पोस्टिंग करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पोस्टिंग करने के लिए पहला तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, फिर क्या है, अनुपमा। तो अनुपमा अकाउंट कहाँ है, कैश बुक के डेबिट साइड में लिखा है। तो अनुपमा के क्रेडिट साइड क्या लिखना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीस। तो ये बना देता हूँ पहला मैं क्या, अनुपमा अकाउंट। ये बन गया मेरा अनुपमा अकाउंट पहला नंबर का। अनुपमा अकाउंट के क्रेडिट साइड, अनुपमा अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखना है मुझे, टू कैश, सॉरी बाय कैश, 3 अप्रैल 23 बाय कैश अकाउंट। कितने से, 1 लाख रुपीस से, 1 लाख रुपीस से मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्या है, कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखना है, बाय कैश। कमीशन अकाउंट, ये रहा मेरा कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखना है, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कितने से है, 6,000 रुपये से, ठीक है, हो गया। अब क्या है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखना है, बैंक अकाउंट। ये हो गया मेरा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखना है, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कितने से, 30,000 से। कितने से, 30,000 से लिख देंगे हम। ये हो गया अमाउंट 30,000। चलिए 3 ट्रांजेक्शन हो गए। फिर क्या है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये रहा सेल्स अकाउंट, ये रहा मेरा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए से, हाँ 9 अप्रैल को 10,000 रुपये से, ₹10,000 हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड, चलिए इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश। इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 500 रुपीज़ से। देखेंगे आप कि डेबिट साइड के जितने भी ट्रांजैक्शंस थे हमने सबकी पोस्टिंग कर दी। अब आते हैं ज़रा क्रेडिट साइड की तरफ। कहाँ पे आते हैं हम, क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू कैश। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश। तो बैंक अकाउंट कहाँ है, बैंक अकाउंट ये रहा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 4 अप्रैल को। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए है, 80,000। चलो पहला ट्रांजैक्शन हो गया। सेकेंड वन, बाय वेजेस अकाउंट। 6 अप्रैल को वेजेस अकाउंट के क्रेडिट साइड, वेजेस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये रहा मेरा वेजेस अकाउंट।
बेजेस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे अब, है ना, बेजेस अकाउंट के डेबिट साइड कब, 6 अप्रैल 23 को टू कैश अकाउंट, कितने से, ₹30,000 हो गया। चलिए भाई ये भी हो गया। अब परचेस अकाउंट, 8 अप्रैल को परचेस अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश, 8 अप्रैल को परचेस अकाउंट के डेबिट साइड, ये रहा मेरा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 से। ठीक है, देखो कैश के क्रेडिट में है, मतलब कैश क्रेडिट हुआ है तो अपोजिट अकाउंट डेबिट हुआ होगा, है ना, सिंपल लॉजिक। उसी लॉजिक में हम एंट्री मतलब पोस्टिंग करते जा रहे हैं। चलिए परचेस हो गया। अब आता है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट के अगेन डेबिट साइड 11 अप्रैल को, ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड 11 अप्रैल को, ये कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है, 10,000 का अमाउंट है। चलिए हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद सर देखो ये हो गया ड्राइंग्स तक। अब है फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट 12 अप्रैल को 4,000, 12 अप्रैल को 4,000, कौन सा अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ये हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट 12 अप्रैल, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 4,000 से। होते जा रही है पोस्टिंग। चलिए वेरी गुड, ये पोस्टिंग होते जा रही है हमारे पास। अब आ जाओ, इसके बाद क्या है, रूमा अकाउंट, तो रूमा अकाउंट के डेबिट साइड 13 अप्रैल को, रूमा अकाउंट के डेबिट साइड 13 अप्रैल को। अब ये कौन सा अकाउंट हो गया, रूमा, रूमा अकाउंट के डेबिट साइड 13 अप्रैल को टू कैश अकाउंट 1,200 रुपए से। देखो भैया पोस्टिंग होते जा रही, बहुत आसान है ना। चलिए अब इसके बाद रूमा अकाउंट हो गया। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट आता है, रूमा अकाउंट के बाद आता है हमारे पास ऑफिस फैन अकाउंट, तो ऑफिस फैन अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश 14 अप्रैल को 1,500 रुपये, 14 अप्रैल को 1,500 रुपये, ऑफिस फैन अकाउंट, ये खुल गया मेरा ऑफिस फैन अकाउंट 14 अप्रैल टू कैश अकाउंट ₹1,500। आ जाओ भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे करते जाते हैं पोस्टिंग। आ जाओ, हो गया। अब क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड 15 अप्रैल को 800 रुपये, 15 अप्रैल को 800 रुपये, ये रहा ड्राइंग्स, 15 अप्रैल को 800 रुपये, किस नाम में, टू कैश अकाउंट 800 रुपये, राइट। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन देखो क्या है, इसके बाद का ट्रांजेक्शन क्या है, स्टेशनरी अकाउंट, तो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड 16 अप्रैल को 1,000, 16 अप्रैल को 1,000, ठीक है। तो पहले 1,000 लिख दो, भूल नहीं जाए हम फिगर्स, और 16 अप्रैल लिख दो। ये कौन सा अकाउंट है सर, ये कैश अकाउंट से जाएगा, और ये है स्टेशनरी अकाउंट, ये हो गया हमारा स्टेशनरी अकाउंट। पोस्टिंग होते जा रही है हमारी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे मूव करेंगे हम, स्टेशनरी तक का हो गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड 17 अप्रैल को 500 रुपये, 17 अप्रैल को 500 रुपये, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, 17 अप्रैल को 500 रुपये। पहले अमाउंट और डेट लिख लो, भूल ना जाएं। 17 अप्रैल को 500 रुपये, क्या लिखेंगे, टू कैश
अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? ये है सर ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। चलो, इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। 19 अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड 100। 19 अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड 19 अप्रैल टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़। और ये कौन सा अकाउंट है? ये है सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। चलिए, इसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है सर? बैंक वाला ट्रांजैक्शन है। इसके बाद तो बैंक वाला क्या है? बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 12,800। बैंक अकाउंट कहाँ? ये रहा, 30 अप्रैल को, राइट। 30 अप्रैल को टू कैश अकाउंट 12,800। 12,200 तो नहीं है, 12,800 है ना। तो ये देखो सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो चुकी है। वेरी गुड। अब इनकी टोटलिंग बैलेंसिंग करना है क्या? नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा था? पोस्टिंग कर दो। हमने पोस्टिंग कर दिया है। आपका काम क्या बनता है? स्क्रीनशॉट लेना है और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ले लीजिए पहले ये कैश बुक का स्क्रीनशॉट। अब ये ले लीजिए फर्स्ट पेज के लेजर्स जो हमने पोस्टिंग किया, फिर ये सेकंड पेज, नाउ थर्ड पेज, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, एंड हो गया यहाँ पे ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो भैया, कैश बुक सिंपल थी लेकिन नया क्या था? लेजर पोस्टिंग थी। तो हमने लेजर पोस्टिंग कर दिया। आप इनकी टोटलिंग बैलेंसिंग भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा इसलिए हमने नहीं किया टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, राइट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास को हम यहीं पे माइंड अप करेंगे। अगला वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो वीडियो को देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको सारे वीडियोस एक जगह चाहिए तो विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com पे, जहां पे आपको सारे वीडियो सुसज्जित सुव्यवस्थित मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स पे बने रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द डे।